जा रहा है राधिका। ये भी बीच बीच में जा रहा है कि थोड़ी सेटिंग कर ऐसे ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परवाराध्यतम नेत्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐसी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज ने श्रीमद् भागवतार मरीची माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चर श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐसी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के लिए यथाभिवंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहाँ से आवाज? हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, फोटो नहीं आ रही है दीदी। मेरी फोटो नहीं आ रही है? हरे कृष्ण दीदी आ रही है आप। हाँ। अच्छा फिर मैं लीव करती हूँ, दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ मेरी स्क्रीन पे आ रही है। कौन से श्लोक है आज? 55 56 हाँ दंडवत। 56 श्लोक में श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर ब्रह्मा द्वारा किए गए कार्य का वर्णन इस प्रकार किया गया। तो कल हमारी दामोदर लीला संपूर्ण रूप से संपन्न हुई। तो उस समय बलराम जी नहीं थे। यदि बलराम जी होते तो दामोदर लीला कभी नहीं होती, क्योंकि वो कृष्ण को बनते देख ही नहीं सकते थे। तो वो उस समय जो नंद बाबा के भाई हैं उपानंद अभिनंद ये लोग कभी कभी बलराम जी को अपने साथ किसी काम के बहाने अपने साथ ले जाते थे, कभी ऐसे घुमाने भी ले जाते थे। तो उस दिन बलराम जी नहीं थे घर पे, इसलिए ये लीला संपन्न हो सकी। और तो श्री कृष्ण ने इन दोनों तो बाद में यहाँ पे बताया नहीं, लीला छोड़ दी कि जब श्री कृष्ण को बंधे हुए देखा तो गोप कुमार को समझ में नहीं आया। वो सब गोप कुमार भागे हैं, टीकाकार ऐसा बताते हैं। गोप कुमार और बलराम भैया भी, बलराम जी नहीं थे उधर, तो गोप कुमार भागे हैं श्री कृष्ण को खोलने के लिए, परंतु खोल नहीं पाए हैं। कहते हैं कि शांत रस दास रस जहाँ तक कि सख्य रस वाले भी उस बंधन को नहीं खोल सकते। वो बंधन बस बासल रस वाले और श्रृंगार रस वालों का ही अधिकार है। और गोरी तो थी वहां पर। जब बलराम जी ने देखा कि नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा को बुलाया है और बड़ी जोर से पूछा है, बलराम जी ने भी पूछा है किसने बांधा इसको? तो बोले इसको कृष्ण ने, इसको यशोदा ने बांधा है। तो बलराम जी थोड़े शांत हो गए, नंद बाबा भी शांत हो गए। तो कन्हैया क्यों इतना उधम करता है कि तेरे को बांधना पड़ता है? ऐसे उन्होंने प्यार से उसको समझाया। तो फिर कृष्ण को खोला है और कृष्ण को लेकर के, ऐसे टीकाकार बता रहे, कृष्ण को लेकर के वो लोग उन्होंने स्नान कराया, क्योंकि सुबह से ना कुछ खाया पिया है ना स्नान किया है। मैया को बहुत दुख है, बंधा पड़ा है, कुछ खाया भी नहीं है। तो ना मैया कुछ खा रही है ना घर में कुछ भी हो रहा है। परंतु ऐसा बांधूंगी कि गोपियां मुझे आज के बाद उलाने ना दें।
तो इसके लिए चुपचाप बैठी है। नंद बाबा आए हैं और नंद बाबा ने रास्ते में उनको थोड़ी सी छाछ पिलाई है। छाछ पिला करके फिर वे अभी तक ऐसे उधम मत करना, घर पे आकर के बाद में जितने भी ये यशोदा, रोहिणी, ये सब खड़े हैं, तो नंद बाबा ने उनको गोदी में बैठाया है। तो रोहिणी देवी ने नंद बाबा के आगे थाली परोसी है और किसी से कहा है खा ले। बोले मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? तेरी मैया ने खाना परोसा, मैं नहीं खाऊंगा। तो रोहिणी कहेगी तब तो खा लेगा। बोले नहीं खाऊंगा। क्यों? कि जब मैया मुझे बांध रही थी तब ये खड़ी खड़ी देख रही थी, इसने भी मुझे बंधन से छुड़ाया नहीं, मैं तब भी नहीं खाऊंगा। तो ऐसे करके भगवान ने बहुत लीला करी है। तब उसने कहा कि अच्छा मैया को मारूं, बलराम भैया बोल रहे हैं या नंद बाबा बोल रहे हैं, तो चुप लगा जाते हैं, बोलते नहीं है कुछ। तो तेरे को पता है तू नहीं खाएगा तो तेरी मैया मर जाएगी। बोले नहीं। ये सुनते ये मैया की गोदी में भागे हैं। इसलिए दामोदर लीला सब आचार्यों की बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान ने इसमें खूब रस बरसाया है। आगे ब्रह्मा मोह लीला कह रहे हैं और इसमें अम्बोज जन्म जनित, तो अम्बोज जन्म कमल की नाभि से जिनका जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी। हे कुरुवर, कुरुवंश में श्रेष्ठ परीक्षित, सुनो। श्री कृष्ण के जब दूर चले जाने पर, जब श्री कृष्ण बच्चों को ढूंढने के लिए दूर चले गए, तब पद्म योनि यहाँ पर बार बार अम्बोज योनि और पद्म योनि इसलिए कहा जा रहा है कि जन्म कमल से हुआ है, इसलिए जड़ जन्म है, इसलिए ब्रह्मा में बुद्धि नहीं है। इस अभिप्राय से ब्रह्मा उस समय वहां आए और उन्होंने क्या किया, माया बालक अर्थात सबको मोहित करने वाले बाल लीला प्रायण श्री कृष्ण की किसी और महिमाशाली मधुर लीला देखने की अभिलाषा से उस स्थान अर्थात वन तथा यमुना पुलिन से बछड़ों तथा ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले गए। तो भगवान बहुत महिमाशाली हैं। तो ब्रह्मा ने सोचा कि नित्य नई नई लीलाएं करते हैं, तो ये बाल लीला परायण इस समय श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है कि चलो ऐसी लीला करके देखूं। कुछ ये चुराया किस लिए कि भगवान की कुछ और लीला वैशिष्ट देखने को मिलेगा, किसी और लीला वैशिष्ट को देखने के लिए। तो भगवान कोई मधुर लीला करेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। तो जाकर के छुपा दिया तथा स्वयं अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होता है, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। श्री ब्रह्मा के इस कार्य में प्रवृत्त होने का कारण यह था कि वे श्री कृष्ण की अघासुर मोचन लीला के दर्शन से परम विस्मित हो गए। उनको आश्चर्यचकित हुआ कि किस तरह से उन्होंने अघासुर को, जो कि रास्ते में ऐसे फैला हुआ था, एक मुंह ऊपर एक चोंच नीचे उसका, तो उसके मुंह में घुस गए और फिर बाहर आए, तो आश्चर्यचकित हो गए थे। ऊपर से हम सब वेणुगीत इत्यादि में भी पढ़ते हैं और सभी लीलाओं में जन्म हो या कुछ भी हो, देवता लोग आ जाते, गर्भ स्तुति भी देवता करते हैं। तो देवता भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। जन्म लीला में शंकर जी भी रहे नहीं हैं, वो भी इस लीला को देखने आए हैं। लीला को देखने आए शंकर जी, परंतु उनके जटा इत्यादि, तो भगवान के जटा देखकर, आज गंगा जी है ना, तो ये हमारे भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज ने बताया था कि जब ये जटाओं से भगवान ने गंगा खोली है, तो करीब गंगोत्री से केदारनाथ से गंगोत्री तक उन्होंने 156 जटाएं अपनी ऐसे बिछा दी थी और वहां से धीरे 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 गंगा चली थी। फिर गंगा यहाँ पर पे आकर के फिर, अच्छा, गंगा के जन्म की कई कहानियां, ऐसे नहीं, 4-5 कहानी, 5-6 कहानियां उसमें लिखी है। मैं उसको ध्यान आ रहा है मुझे, मैं उसको पढ़ के देखूंगी।
तो एक और कथा है कि भगवान श्री कृष्ण जब कुछ कथा सुना रहे थे तो इस पर शंकर जी भी बैठे थे और विष्णु जी भी बैठे थे। तो उस कथा को सुनकर के विष्णु द्रवीभूत हो गए थे। विष्णु एकदम द्रवीभूत हो गए, उसको भी गंगा कहा जाता है। मेरे को ध्यान है तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। जो इस पुस्तक का नाम है भक्ति हृदय वन महाराज की पुस्तक है, बैकुंठ पथ, बैकुंठ के पथ में जहाँ इनको यमुनोत्री पर जमुना जी ने दर्शन दिए थे। उनके स्वप्न में राधा कृष्ण आते जाते दिखते थे, चलते फिरते भी दिखते। उनकी साधना बहुत ऊंची थी। अघासुर लीला को देख करके विस्मित हो गए। तब अब श्रीमद् भागवत के 10, 13, 18, 19 में श्री कृष्ण द्वारा सबको ग्वाल बालकों और बछड़ों के रूप में प्रकट करने का वर्णन इस प्रकार करने लगे, किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सारे गोप बालक बन गए, चतुर्भुज रूपधारी और बछड़े भी बन गए। हमने कई बार ये कथा सुनाई है। तथा कृष्णं मुदं कर्तुं अखिल विश्वकर्ता परमेश्वर श्री कृष्ण ने गोप बालकों और बछड़ों की माताओं और ब्रह्मा के आनंद को वर्धित करने के लिए, ध्यान दें शब्द को, ब्रह्मा जी का भी आनंद बढ़ाया है और जो भी यशोदा जी के अनुगत्य में जिन्होंने भजन किया है उन मैयाओं का आनंद बढ़ाया है। जो बासल रस से भगवान की सेवा करना चाहती हैं उन मैयाओं को भगवान ने खूब आनंद दिया है। तो अपने आप को ही उन्होंने ग्वाल बालकों तथा बछड़ों दोनों के रूप में प्रकट कर दिया। यावत बस, तो अब बस पालों की बात बता रहे हैं। वे बछड़े और गोप बालक संख्या में जितने थे, जिस परिमाण में, जिस मात्रा में छोटा बड़ा अथवा उनका शरीर था, जो बछड़े वहां गए थे, जो गोप बालक वहां गए थे, छोटा मोटा बड़ा लंबा जैसा भी था, जिस मात्रा में था, और जैसे जैसे हाथ पैर इत्यादि अंग थे, देखो क्या बढ़िया वर्णन है, और जैसे उनके बेट, जिसको बेत्र भी कहते हैं, सींगा, वेणु, वंशी, छीके, आभूषण, वस्त्र, स्वभाव, यानी स्वभाव भी वैसे ही बना लिया, गुण, नाम, आकृति, आकार, अवस्था, उम्र, कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 3.5 का, और विहार आदि थे, श्री कृष्ण वैसे ही बन गए। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। तो इस वेद वाणी के अर्थ स्वरूप स्वयं को श्री कृष्ण ने प्रकाशित कर दिया। तो वेद वाणी कही गई है कि सब कुछ है, वासुदेव परा मखाहा, वासुदेव परा वेदाहा, वासुदेव सारे की सारे जो कुछ भी है, पूरा जगत वासुदेवमय है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्ममय है। तो भगवान ने प्रकाशित कर दिया कि सब में मैं ही हूँ, सब मेरे ही रूप है, मेरा ही आकृति है, मेरा ही है सब कुछ। इसलिए जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो वास्तव में भगवान को दुख दे रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए भगवान नरक देते हैं। जो किसी के साथ छल करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, किसी के जीवन में त्रास मचा के रख देता है, ये सब नरक में जाएंगे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। मत सोचना कि सारा धन मेरे ही पास आ जाए, सारी खुशियां मेरे ही पास आ जाए, बिल्कुल नहीं आएंगी, जरा भी नहीं। धन आने की जितनी खुशी होती है, ऐसे लोगों को धन जाने का उतना भय भी बना रहता है। कोई भी आप देखो, राजा इत्यादि, अमरीश महाराज, चित्रकेतु, धन तो बहुत था लेकिन कभी भी उस ऐश्वर्य में खोए नहीं, सब ने भगवान का भजन किया। ऐसी राजा परीक्षित का भी रहा।
तो ध्यान रहे, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी को दुख मत देना, चोरी करने की तो बात ही नहीं आती है। किसी का सोना हमारे लिए मिट्टी है, हम उसको देखेंगे भी नहीं। इसने क्या पहन रखा है, कोई उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। आपके लिए उसने भंगार पहन रखा है, कचरा, कूड़ा, कुछ नहीं आपके लिए वो। जिसने तुलसी जी की कंठी पहन रखी है, सिर पर तिलक धारण किया है, वही हमारे लिए पूजनीय है और वही हमारे जगत का है, वैष्णव जगत का, बस उसी को। और जो इसके बहाने ये सब करता है तो समझ लेना अभी इसका दैहिक अभिमान गया ही नहीं है। भगवान इसको देखकर खुश होंगे क्या, बताओ तो। और सोना क्या है, क्या है सोना? शंकर जी का वीर जहां जहां गिरा वहां सोने की खाने बनी। क्या है सोने में? और भागवत में सबसे पहले कहा गया कि स्वर्ण में पाप भरा पड़ा है। एक चेन बनाने के लिए दिन रात मेहनत, दो कंगन बनाने के लिए दिन रात, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों का आभूषण ये माला झोली है, तिलक तुम्हारे मस्तक का आभूषण है और तुम्हारा 9 लखा हार गले की कंठी है। फिर ये घूमो, मस्त घूमो, यहां से वहां तक कोई चिंता नहीं है। और देखो, लोक में स्वतंत्र जियोगे, कोई खोने वोने का डर नहीं, और यहां से मरोगे तो आराम से मरोगे, क्योंकि आसक्ति नहीं है, ना जोड़ा ना घटाया, कोई मतलब नहीं है। ऊपर भी एकदम, क्योंकि कोई पाप ही नहीं किया ये सब जोड़ने के लिए, आसक्ति भी नहीं रही। कितना अच्छा है सब, इसलिए तो ब्रह्मचारी आचार्यगण खुश रहते हैं। और हम लोग इन्हीं में ही दिन रात सोचते रहते हैं, विचार कर कहां से खुशियां आएंगी। और कुछ और समय खाली फोकट समय नहीं मिला तो बस बैठ गए, मेरे को ये हो गया तो, मेरे को वो हो गया तो, मेरा ऐसा। अरे क्यों सोचते हो ऐसा? अपने चित्त को कृष्ण में अर्पण कर दो। तुम्हारे सोचने से हो गया तो क्या करोगे? कृष्ण के सोचने से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो सब मंगल करने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। इससे कभी भी भविष्य में ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा। ना मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये समस्त जगत विष्णुमय है। इसलिए किसी के प्रति काम, किसी के प्रति क्रोध। महाराज जी के एक लेक्चर में किसने सुना भी होगा कि जो विश्वामित्र थे, उन्होंने मेनका का संग किया तो विश्वामित्र को कभी क्रोध आया था। क्रोधात काम जायते, क्रोध से काम उत्पन्न होता है। तो क्रोध में भी सर्वनाश हो जाता है, काम तो कर ही देता है। मद, रावण इत्यादि का, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ईर्ष्या होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा इनमें ईर्ष्या रही, विश्वामित्र में और वशिष्ठ में। ईर्ष्या भी, विद्वान मत्सर प्रिया, विद्वान मत्सर प्रिय होते हैं। एक विद्वान के आगे दूसरे विद्वान की प्रशंसा करके तो देखो। इस वेदवाणी के अर्थ स्वरूप स्वयं को, तो वेदवाणी क्या है कि ये संपूर्ण जगत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि देखो सब में मैं ही हूँ। तो नारकीय जीव, पापी जीव, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, ये सब मेरे ही हैं, पर ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। संसार प्राकृत जगत का भोग करना चाहते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि खराब हुई पड़ी है। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कभी। सिर के बाल पक गए, दांत टूटने लग गए, लेकिन आशा पता नहीं कितना भोग करना है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 13वें अध्याय की 26-27 में ब्रजवासियों के श्री कृष्ण एवं अपने बालकों में समान मनोहर वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ब्रजवासी में जो ब्रजवासियों के श्री कृष्ण थे,
और अपने जो बच्चे थे तो उनमें जैसे कि श्री कृष्ण में स्नेह था, अब इन ब्रजवासियों को अपने बच्चों में उतना ही स्नेह होने लगा। पहले अपने बच्चे छोड़ करके यशोदा के यहाँ भागती थी, लेकिन आजकल उनको अपने बच्चों से ममता हो गई है। जैसे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, ऐसा वो बच्चों से प्रेम करने लगी है। ब्रजोगसाम सलोकेशु, यशोदा नंदन श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का जिस प्रकार का स्नेह था, ब्रजोगसाम है ना, अपने अपने तो श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का जितना स्नेह था, अपने अपने पुत्रों के प्रति उनकी वैसी ही स्नेह बल्लरी, स्नेह लता, बल्लरी कहते लता को, क्रीपर, 1 वर्ष तक प्रतिदिन क्रमशः असीम होकर, बिना सीमा के होकर बढ़ती चली गई और दिन पे दिन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही थी। क्योंकि कृष्ण को बोलो, जो कृष्ण को देखने भागते थे, अभी उनको कृष्ण को खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये 1 वर्ष ब्रजवासियों का बहुत ही अच्छा बीता। आगे बता रहे हैं, सर्वात्मा श्री कृष्ण ने आत्मशक्ति के द्वारा प्रकटित अपने गोप बालक का, अपने गोप बालक रूप सहित बस रूपी स्वयं का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन एवं गोष्ठ में क्रीड़ा करी। तो सर्वात्मा यहाँ पर शब्द लिया है, अखिल आत्मा है ना। गोपी गीत में कौन सी लाइन है? ना खलु, बोलो, गोपिका गोपिका तो आप मात्र, बहुत सुंदर, सखुदैवान कुले। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अकेले आप खाली गोपिका सु, तो ऐसा नहीं है। ना खलु गोपिका नंदनो, खाली गोपी यशोदा के नंदन ऐसा नहीं है। अखिल देही नाम अंतरात्मा, आप समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हो, तो सर्वात्मा हो आप। सर्वात्मा श्री कृष्ण ने आत्म शक्ति के द्वारा, अपनी लीला शक्ति के द्वारा जो प्रकटित की है सारे गोप बालक, तो अनेक गोप बालक रूप सहित और अनेक बच्चों रूप सहित स्वयं का पालन करते हुए अर्थात कैसे पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण वन में ले जाते हैं, स्वयं श्री कृष्ण सब ग्वालों का रूप धारण करके और समस्त बच्चों को वन में ले जाते हैं और इन बच्चों का पालन करते हैं। तो स्वयं का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे इनका कितना दिन निकल गया? 1 वर्ष इन्होंने गोष्ठ में, ब्रज में क्रीड़ा की। भगवान ने खूब आनंद लिया। और वहां पर, अच्छा तो कोई सोचे कि वहां के जो बच्चे ये ब्रह्मा जी चुरा के रखा है, और जो और भी हमारे गोप बालक थे उनका क्या हुआ? वहां भी उनका पालन पोषण हो रहा है, खूब अच्छे से हो रहा है। गोप बालक सब सुरक्षित मिले 1 वर्ष के बाद। मैंने आपको बताया भी होगा, फिर से बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ गई थी ना बद्रीनाथ, तो उस साल ऐसा ही हुआ था कि एक बालक अंदर रह गया और विधि विधान के अनुसार माँ बाप ने खूब प्रार्थना की, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया किसी भी प्रकार से। तो जैसी 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन दरवाजा खुला, माँ बाप सबसे आगे आके खड़े हो गए कि जैसा होगा बच्चा मिल तो जाएगा। बच्चा वहाँ खेलता खाता अच्छी प्रकार से मिला। तो जन्म देने पर जिसकी माँ मर जाती है, भगवान उसका भी पालन पोषण करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। सच्ची घटना है। हाँ, ये सच्ची, एकदम सत्य घटना है, एकदम सत्य है। हम लोग का इतना रोमांच हो रहा था उनके माँ बाप को, उनको देख करके। बहुत ही आश्चर्यकारी घटना है। बहुत समय तक इसकी चर्चा रही। कितनी घटना ऐसी होती है। द्वारकाधीश मंदिर में खुद ट्रस्टी चोरी करने आया, तो द्वारकाधीश भगवान ने उसको अंधा बना दिया। सब सामान वही, और खुद ही जाकर के कंप्लेंट करने भी गया। जब मंदिर से बाहर निकला तब पुजारी पहुंचे तो वहां पे देखा फटाफट दरवाजे बंद कर दिए गए,
सामान के ऊपर सब चादर वादर ढक दी गई, और बाद में जब दिल्ली से CID के डॉग्स मंगाए गए तब उसको पकड़ा गया। ये कृष्ण ऐसी लीला तो खूब करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो थोड़ा भी भजन करता और उसके साथ भगवान लीला ना करे। बीमारी आएगी चली जाएगी, दुख आएंगे चले जाएंगे, सबके साथ ऐसा होता है। और मानो फिर भी हो रहा है, मानो फिर भी, तो समझ लेना चाहिए कि कृष्ण की बहुत अधिक कृपा है और ज्यादा भजन करना चाहिए। ऐसा देखकर श्री बलदेव प्रभु ने, हमने पहले भी बता दिया, बलदेव प्रभु ने जो विचार किया वह श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय के 36-37 में उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं बलदेव भैया? अहो, यह कैसे आश्चर्य की बात है। अखिल आत्मा वासुदेव में ब्रजवासियों का यानी कि स्वाभाविक प्रेम विद्यमान है, किंतु इस समय मैं क्या देख रहा हूँ, उन ब्रजवासियों का अपने अपने छोटे पुत्रों के प्रति, या छोटो आना चाहिए, छोटो पुत्रों के प्रति भी अपूर्व प्रेम वर्धित हो रहा है। अच्छा, और बड़ी अद्भुत बात है, छोटे पुत्रों के प्रति भी इस समय अपने अपने, नहीं छोटे नहीं है, मुझे गलत दिखाई दिया, अपने अपने पुत्रों के प्रति भी अपूर्व प्रेम वर्धित हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह अपने अपने पुत्रों के प्रति भी, जो की लोग भागती थी अब भागती नहीं है, अपने पुत्रों से भी इतना प्रेम करती है। कैसे आश्चर्य की बात है। बलराम जी को एक तो ये आश्चर्य हुआ, और दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि यह माया क्या देवी, मानुषी या फिर आसुरी है। ये दिव्य माया है या किसी मानव की माया है या किसी असुर ने यह माया फैलाई है। बलराम जी विचार कर रहे हैं, यह कहाँ से आई। ऐसे प्रतीत होता है कि यह मेरे प्रभु, भगवान कह रहे हैं बलराम जी, यह मेरे प्रभु श्री कृष्ण की ही माया है, क्योंकि दूसरे की माया मुझे कभी भी विमोहित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण की माया, नहीं तो और किसी की माया क्या मुझे आश्चर्य में डालेगी। बलराम जी कह रहे हैं। 2 पॉइंट आ गए, ध्यान रखना। प्रश्न बनाने वाले अच्छे से पॉइंट बनाएंगे। बलराम जी को क्या क्या आश्चर्य हुआ है, क्या क्या विचार किया है उन्होंने। श्री कृष्ण से समस्त वृतांत सुनकर फिर बाद में बलराम जी ने विचार किया। उसके बाद कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने सारी बात बताई कि क्या ब्रह्मा की करतूत है ये सब सुनकर बलदेव प्रभु बड़े बड़े विस्मित हुए। और इसके बाद जो हुआ उसका श्रीमद् भागवत के 13 के 40 और 40, 44, 45 में इस प्रकार वर्णन है। उसी समय आत्मभू आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि से उत्पन्न ब्रह्मा ने, ये ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान श्री हरि से। तो उस ब्रह्मा ने अपने कालमान से, ब्रह्मा जी के कालमान से कितना हुआ है? 1 त्रुटि समय। त्रुटि मतलब क्या बता रहे हैं? 0.000593, यानी कि इतने सेकंड हुए हैं। और इतने सेकंड उतना समय जितनी देर में सुई से कमल की पंखुड़ी में छेद होता है। कमल की पंखुड़ी में क्या छेद होगा? ऐसे कि ऐसा हो गया। तो ब्रह्मा जी अपने लोग गए और आए हैं 1 सेकंड में, और यहाँ पे 1 वर्ष बीत गया। तो उनके कालमान से 1 त्रुटि काल के व्यतीत होते न होते ही वहां उपस्थित हुए और 1 वर्ष से अपने कला अर्थात अंश स्वरूप समस्त बछड़ों और सखाओं के साथ पूर्व की ही भांति लीला करते हुए श्री कृष्ण को देखा। तो यहाँ पर यह भी बात बताई और ये भी बताई कि ये सब श्री कृष्ण के अंश और कला हैं। हम सभी है ना, ममई वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है।
मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर ये सब भगवान की अंश थे, ऐसे आकर ब्रह्मा जी ने देखा। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न बनेगा कि ब्रह्मा जी को वहां से यहाँ आने में कितना समय लगा, उसका जो कालमान था वो कितना था ये, और वहां पर उन्होंने सब बच्चों और बालकों को किस प्रकार से देखा। संपूर्ण विश्व को मोहित कर देने वाले विश्व मोहन विष्णु ने विष्णु को सम्मोहित करने के लिए जाकर जन्म रहित ब्रह्मा, अजन्मा ब्रह्मा स्वयं ही उनकी माया के द्वारा विमोहित हो गए। एक मिनट, सम्मोहन विष्णु विमोहम विश्वमोचनम और स्वयं एव माया या अजोपी। देखो ब्रह्मा के लिए शब्द आया ऊपर अजोपी, अज मतलब ब्रह्मा। तो ये कौन से ब्रह्मा हो गए? ईश्वर कोटि के ब्रह्मा, जिनको भगवान ने अपनी नाभि कमल से प्रकट किया। इनको कहते हैं हिरण्य गर्भ ब्रह्मा। बाद में जो 100 जन्मों तक है ना वर्ण आश्रम का ठीक ठीक से पालन करता है, उसको ब्रह्मा की पदवी मिल सकती है, इसको ब्रह्मा की पोस्ट मिल सकती है, लेकिन असली ब्रह्मा ये है। तो जो भगवान संपूर्ण विश्व को मोहित करते हैं, ऐसे विश्व विमोहन विष्णु को सम्मोहित करने जाकर क्यों किया? जन्म रहित ब्रह्मा एवं स्वयं ही उनकी माया के द्वारा विमोहित हो गए। वो विष्णु को, कृष्ण को मोहित करना चाहते थे, वो विष्णु की माया देखकर खुद ही मोहित हो गए। अब बता रहे हैं दिन में, अर्थात सूर्य के प्रकाश के समक्ष जिस प्रकार जुगनू की प्रभा विलुप्त हो जाती है। कहाँ सूर्य, जुगनू तो वैसी रात को थोड़ा बहुत चमकता है, सूर्य के सामने क्या चमकेगा। तथा रात में रात्रि के अंधकार के समक्ष जैसे कोहरे से होने वाले अंधकार अदृष्ट अर्थात प्रभावहीन रहता है, और रात में भी कोहरा छा जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? अंधकार में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मस्वरूप श्री कृष्ण में किसी दूसरे की निकृष्ट माया प्रकट होने पर कुछ भी नहीं कर पाती, बल्कि भगवान की महतीतर यानी और अधिक शक्तिशाली माया के द्वारा स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। तो इसमें 3 उदाहरण दिए कि भगवान की शक्ति कैसी है। जैसे सूर्य का प्रकाश सामने आ गया तो जुगनू की चमक क्या करेगी, जैसे रात्रि का अंधकार छा गया तो कोहरे का अंधकार क्या करेगा। इसी प्रकार भगवान की माया के आगे किसी ब्रह्मा जैसी की माया क्या करेगी, वो तो उसको देख करके विलुप्त ही हो जाएगी। श्री ब्रह्मा ने क्या देखा? श्रीमद् भागवत के 13वां 54 और 59-62 में ब्रह्मा मोहन वर्णन इस प्रकार हुआ है। समय है ना हमारे पास? अच्छा दीदी, 3:39 हो रहे हैं। आपको दूसरी क्लास भी आज जल्दी स्टार्ट करनी है। अच्छा, हाँ, तो मैं सोची ब्रह्मा मोहन लीला तक ही करती हूँ, फिर नेक्स्ट हम शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी अभी के 20 मिनट है ना, तो 5 मिनट और लगेंगे। तब भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर ब्रह्मा ने देखा कि श्री कृष्ण तत्व ही सर्वोत्तम है। तब उनको समझ में आ गया, उनमें जो सर्व वैचित्र है, रस वैचित्र है, जो रस वैचित्र है भगवान के अंदर, वह सब कुछ ही सत्य, ज्ञान और अनंत और एकमात्र आनंद की रस मूर्ति है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, अनंत और रस स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। यहाँ तक कि उपनिषद की दृष्टि में भी उनकी अनंत महिमा अस्पष्ट है। अनंत महिमा बता पाए उपनिषद, लेकिन बाद में क्या कहा?
यह तो अप्राप्य मनसा सह, जहाँ मन के साथ वाणी इत्यादि लौट करके आ जाते हैं, उनको वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उपनिषद भी खूब वर्णन करते हैं, पर भगवान की था नहीं पा सकते। काफी अभी तो इसमें है ना, ठीक है, कल का रख लेते हैं। आज जाना है ना, इसके लिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु देवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बड़ी स्किन पर स्टार्स इतने अच्छे लगते हैं, लोग भेजते हैं ना, एकदम ऐसे ऐसे। कोई प्रश्न तो पूछो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मेरी जिज्ञासा है कि जब 1 साल तक ब्रह्मा जी ने गोप वालों को छुपा लिया और भगवान खुद हर गोप का में अपने आप को वो करके, मतलब हर एक के घर में चले गए। हाँ। वो भगवान खुद ही अपने इतना, मतलब वो क्या बोलते हैं, अपने रूप धारण करके वालों का। तो जब वो वापस, जब ब्रह्मा जी को पता चल गया, उनकी महिमा वो जान गए, उन्होंने गोप वालों को जब छोड़ दिया दीदी, तो वो वाले ये अंतर्धान हो गए, सारे कृष्ण अंतर्धान हो गए, वहां से अंतर्धान हो गए, फिर वही वन से सब लौटते हुए आए हैं। उसी वन से सब लौटते हुए आए हैं, यहाँ से अंतर्धान हो गए हैं। और दीदी वो भी भूल गए ना वो सब, कि वो कहीं गुम हुए थे या फिर क्या भूल गए? वो जो गोपाल चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी। हाँ हाँ, उन लोगों को कुछ, हाँ हाँ हाँ, सबको महसूस अनुभव ही नहीं हुआ। वो तो आराम से वर्णन करते हुए आए। और हरे कृष्णा दीदी, बहुत प्रणाम। हाँ दीदी, एक तरफ तो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं जड़ जन्म में, क्योंकि वो अम्बुज योनु है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो आनंद लेना चाहते थे। हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जन्म रहित ब्रह्मा। इसको कैसे समझेंगे दीदी? नहीं, देखो सुनो, ये जो भगवान से प्रकट हुए हैं ना, भगवान की नाभि से निकले, इसलिए अज हैं। क्योंकि पहले क्या कहा उन्होंने, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत परम, मैं ये अकेला था, सत असत कोई भी नहीं था, ना ब्रह्मा थे ना शंकर थे। तो ये जो शुरू में प्रारंभ में जो निकले हैं, तो वो अज ब्रह्म ही है। सदाशिव भी आज हैं। जी दीदी आज का मीनिंग क्या? अजन्मा। अच्छा, अजन्मा, ठीक है दीदी। तो दीदी दूसरे फिर जो ब्रह्मा जो वो वैराज हो गए है ना दीदी, वो जो हाँ, जो जीव कोटि के ब्रह्मा है, जीव कोटि के ब्रह्मा है, वो बैराज है। सारे सिद्धांत पढ़े नहीं हो ना, षट संदर्भ पढ़ो, सब में ये सब लिखा हुआ है। जीव गोस्वामी ने खूब खूब जम के लिखे है ये सारी बातें। पर हम हमेशा, मेरा अनुभव यही रहा है कि खुद पढ़ने से नहीं होता, 2-4 बैठ करके पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। खुद अकेले पढ़ने से तो कुछ होता ही नहीं है, 1-1.5 पेज में थक जाते हैं, पता नहीं क्या है ऐसा। क्या नाम बताया ग्रस्त का, क्या नाम बताया दीदी? 6 संदर्भ हैं, 6 संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, और छठा कौन सा है? तत्व हो गया, और भगवत संदर्भ। भक्ति संदर्भ दीदी, भक्ति बताया है ना? हाँ जी, भक्ति संदर्भ भी है। 6 बता दिए ना। ये सब भागवत, जैसे मरीचि माला पूरी भागवत में से ले गई है, उसी प्रकार 6 संदर्भ भागवत के तत्व, सिद्धांत और लीलाओं पर आधारित सारे
सिद्धांत जीव गोस्वामी ने बनाए हैं। कोई और प्रश्न नहीं हो तो सुधा कथा। जी दीदी, आज आशा सोनी दीदी करेंगे दीदी, ठीक है, पंचम स्कंद का तृतीय अध्याय। ठीक है। आशा सोनी दीदी बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्तिप्रसाद विष्णवे श्रीमते यते नमः। सौम्य गुणचरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाददायिने गुरुवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सधर्म शास्त्र संविदे श्री राधा श्री गोविंद प्राणाय प्रभुवे नमः। नमो विष्णुपादाय रसज्ञे आचार्य शिरोमणि श्री श्रीमद् भागवत आचार्य मधु गोस्वामिनी इति नामिने। आददानस्त्रीणं दन्तेरे च म्याचे पुनः पुनः श्रीमद् रूप पादाम्बोजधूली श्याम जन्म जन्मनि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अद्भुत भक्ति की वांछा करती हूँ। और परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों और समस्त रूपानुगत पूर्व आचार्य जययुक्त हों। और मैं अपने भागवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भी उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। दीदी, अगर मुझसे कोई कथा में त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। और मैं इस कक्षा में समस्त वैष्णवियों को भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबका मैं अभिवादन करती हूँ। आज है तृतीय अध्याय और राजा नाभि का चरित्र और पेज नंबर है 32। हाँ, तो ये चरित्र भी बहुत सुंदर है क्योंकि इस चरित्र में हमारे ऋषभ देव का जन्म होगा। तो ये वंश चलेगा, उधर उत्तानपाद का ध्रुव वंश चला और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रियव्रत चरित्र आया बहुत सुंदर से। उसके बाद फिर कल हमने सुना था प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र का चरित्र। आग्निद्र को ये नाभि हुए और नाभि ने भी मेरे विचार से मेरु देवी उनकी पत्नी का नाम था। मेरु देवी से बहुत सारे इन्होंने बच्चे पैदा किए जिसमें कि ऋषभ देव सबसे बड़े थे। और इन्होंने को ऐसे ऋषभ देव नहीं मिले होंगे क्योंकि ऋषभ देव साक्षात भगवान के अंश हैं, तो यज्ञ इत्यादि हुआ होगा। जहाँ तक मुझे याद है यज्ञ किया होगा और यज्ञ में इन्होंने प्रार्थना करी होगी कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूँ। तो इस तरह से ऋषभ देव उत्पन्न हुए। सुनाइए आशा जी। आज का है तृतीय अध्याय, पेज नंबर 32 और है राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, अग्निध्र के पुत्र महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी की कोई संतान नहीं। मेरु देवी है ना, मेरु देवी नाम है ना? जी हाँ जी, हाँ। उन दोनों ने पुत्र की कामना से एकाग्रचित होकर भगवान यज्ञेश्वर श्री विष्णु की आराधना की। महाराज नाभि ने विशुद्ध भाव से तथा श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रवर्ग्य यज्ञ प्रारंभ किया। प्रवर्ग्य नामक प्रवर्ग्य, हाँ जी, प्रवर्ग्य यज्ञ प्रारंभ किया। अपने भक्तों के अभिलषित कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। अभिलषित, हाँ। अभिलषित और वे चतुर्भुज श्री मूर्ति में प्रकट हो गए। परीक्षित, तेजो में पुरुषोत्तम भगवान की 4 भुजाएं थी। उन्होंने कटी देश में पीत वर्ण का रेशमी वस्त्र पहन रखा था। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गले में वरमाला एवं कौस्तुमणि धारण कर रखे थे।
निर्धन व्यक्ति जिस प्रकार अपार धन प्राप्त करके आनंदित होता है, उसी प्रकार ऋत्विक सदस्य और यजमान नाभि आदि सभी परम सुंदर भगवान का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मस्तक झुकाकर आदर के साथ प्रणाम किया और उपहार भेंट करके उनकी पूजा की। ऋत्विजों ने भी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, हे भगवान, हम आपके सेवक हैं। यद्यपि आप परिपूर्ण हैं तो भी वात्सल्यवशतः हमारी पूजा स्वीकार करना आपके लिए उचित ही है। हम तो आपके दिव्य स्वरूप से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हम आपकी पूजा, परिचर्या, स्तव आदि कुछ भी नहीं करते। परिचर्या मतलब आपकी सेवा। सेवा कुछ भी नहीं जानते। और जीवों की बुद्धि प्रकृति के गुणों में आसक्त होती है, अतः जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। किंतु आप प्रकृति, पुरुष एवं त्रिगुणों से अतीत परमेश्वर हैं। आपके नाम, रूप और आकृति यानी विग्रह अप्राकृत हैं। अप्राकृत पदार्थ में प्राकृत जीवों का बुद्धि का प्रवेश होना असंभव है। हाँ, ये स्पष्ट कर दिया, दर्शन किया। आप अप्राकृत और हम लोग प्राकृत है, इसलिए हमारी प्राकृत बुद्धि आप में जा नहीं सकती। जी, हे यज्ञेश्वर, आपके भक्त अनुराग से भरकर प्रेम से गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। यदि वे सामान्य जल, शुद्ध पल्लव, तुलसी एवं दुर्वा अंकुर द्वारा शुद्ध भाव से आपकी प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, तो आप निश्चय ही उस पूजा से भी परम संतुष्ट हो जाते हैं। हम जो इस यज्ञ को कर रहे हैं, इससे आपके प्रति अनुराग के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, हम तो धर्म के विषय से भी नितांत अनभिज्ञ हैं। हमारा कल्याण किसमें है, हमें यह भी पता नहीं। और जिस प्रकार बिना बुलाए और बिना सम्मान प्राप्ति किए भी तत्वज्ञ महापुरुष अज्ञानियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार आप भी करुणावश हमें अपनी इच्छित वस्तु को देने के लिए प्रकट हुए हैं। हाँ, जब गुरुदेव बॉम्बे आते थे और घर पे जाते तब गुरुजी यही सेंटेंस बोलते थे, यही सेंटेंस कि जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो बिना कुछ, हमारा कुछ कोई सुकृति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तत्वज्ञानी जो है। तो यहाँ पर ये ऋत्विज कह रहे हैं भगवान से कि जैसे अज्ञानियों के पास खुद ही चले आते हैं, जैसे कि तत्वज्ञानी महात्मा अज्ञानियों पर कृपा करने के लिए खुद ही विचरण करते रहते हैं। आप वर प्रदान करने के लिए ही राजा नाभि की यज्ञशाला में आविर्भूत हुए हैं। आपने हमें दर्शन दिए, इससे बढ़कर हमारे लिए अन्य कोई वरदान नहीं हो सकता। अब हम और क्या वर मांगे। हे प्रभु, आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान करते रहते हैं। जिन्होंने वैराग्य द्वारा ज्ञान अग्नि से अपने अंतःकरण के राग, द्वेष आदि संपूर्ण दोषों को जला डाला है, वे आत्माराम मुनि भी आपके गुणों का गान करते हैं। आपके दर्शन प्राप्त कर हम धन्य धन्य हो गए। फिर भी हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम कभी पथभ्रष्ट हो जाएं, पतित हो जाएं, या दुर्दशा से पीड़ित हो जाएं, या मृत्युग्रस्त हो जाएं, और आपका स्मरण हमसे ना हो। तो हे प्रभु, आप सर्व पाप विनाशक हैं। आप भक्त वात्सल्य आदि गुणों से युक्त हैं। यही ध्यान करके हम आपके मंगलमय नामों का उच्चारण करते रहें। हम लोग निवेदन करने के अयोग्य होने पर भी आपसे एक और निवेदन करते हैं। आप स्वर्ग और मोक्ष के अधीश्वर हैं और संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति कुबेर के पास पहुंचकर भी भूसा मांगता है, उसी प्रकार प्रभु पुत्र को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले राजर्षि नाभि पुत्र की अभिलाषा से आपकी आराधना कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी माया दुर्गेय है। उसकी दुर्गम गति का पार पाने में कोई भी समर्थ नहीं है।
जिन्होंने महापुरुषों के चरणों की उपासना की है, एकमात्र वे ही माया से निस्तार पा सकते हैं। हे देव, हमारी बुद्धि पुत्र को ही परम पुरुषार्थ मानती है। हम मंदमती ये भी नहीं जानते कि हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है। हे भगवान, हमने इस सामान्य से यज्ञ में पुत्र की कामना से आपका आह्वान करके आपका अनादर किया है, अतः आप अपने समदर्शिता गुण से हमारी इस दृष्टता को कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, महाराज नाभि के पूज्य ऋत्विकों ने इस प्रकार सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करके भगवान के चरणों की वंदना की। तब भगवान ने उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर अनुग्रह पूर्वक कहा, हे ऋत्विजों, मैं आपकी स्तुति से संतुष्ट हूँ। आप लोग सत्यवादी महात्मा हैं। आपने ये जो वरदान मांगा है कि महाराज नाभि को मेरे समान पुत्र हो, वह वस्तुतः अति दुर्लभ है, क्योंकि मैं तो अद्वितीय पुरुष हूँ। मेरे समान मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो भी ब्राह्मणों के वचन मिथ्या नहीं होने चाहिए। तब विद्या आदि द्वारा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे ही मुख हैं। मैं अपने तुल्य किसी पुरुष को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। नाभि की पत्नी मेरु देवी भी अपने पति के पास ही बैठी थी। वो भी भगवान के वचनों को सुन रही थी। हे विष्णुराज, इस प्रकार भगवान उस यज्ञ में श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा आराधित होकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा याज्ञिक, गृहस्थ आदि को अपने आचरण द्वारा उनके धर्म प्रवर्तन के लिए तथा राजा नाभि का प्रिय साधन करने के लिए उसके अंतःपुर में पत्नी मेरु देवी के गर्भ से शुद्ध सत्व विग्रह धारण कर प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 3 अध्याय का वर्णन समाप्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार हमने देखा मेरु देवी और नाभि ने यज्ञ किया और ऋत्विज, होता, उद्गाता, उधर भी सब वहाँ बैठे थे। तो वहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान प्रकट होने के बाद उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया, उनकी महिमा का वर्णन किया गया और उनसे उनके जैसे ही पुत्र मांगा गया। ऐसा सब हमने वर्णन पढ़ा, अच्छा था। और ये अध्याय छोटा ही था, इसलिए आपको शायद पूरा ही बोलना पड़ा होगा। और ये हरे कृष्ण प्रभु भी कथा सुनाने वाले थे ना सुधा? वो कल करेंगे दीदी। अच्छा, ठीक है, तो वो कल सुनाएंगे दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय। और हमारे पास समय रहेगा, यदि समय रहा तो जो 5वें स्कंद का आज 3रा अध्याय हो ना, 4था अध्याय कौन बोलने वाला है? हरे कृष्ण। कौन? अनुराधा? अनुराधा। हाँ ठीक है, अच्छे से तैयार करना, बढ़िया। तो सब लोग याद रखें इन कथाओं में क्या क्या हुआ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। ये ऐसा है दीदी कि मैं जो है तैयारी कर लिया है, वो इसमें क्या है कि 4 अध्याय का मैं कवर किया है सृष्टि वर्णन में। अच्छा। दूसरे स्कंद का 5वां और 6ठा और तीसरे स्कंद का 5वां और 6ठा, क्योंकि सब में जो है दोनों में सृष्टि का वर्णन आ रहा है। हाँ हाँ, इसलिए मेरे को चारों अध्याय को लेना पड़ा, जिससे सृष्टि के एक साथ ही मैं क्लब कर सकूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को 20 मिनट के करीब चाहिए। हाँ 20 मिनट तो लग जाएंगे, आप ज्यादा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बढ़िया बताइए। चलिए, ये क्योंकि ये सृष्टि वर्णन हमको जिस भगवान ने हमको रचा, ये संसार रचा है, काल की गति तो इस सृष्टि में है, ऊपर तो काल की गणना भी नहीं है और हम बार बार जी रहे हैं, मर रहे हैं। सृष्टि तत्व सुनने से भी मैंने किधर पढ़ा था, सृष्टि तत्व सुनने से भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होकर भगवान का भजन करने लग जाता है।
तो ठीक है, आप कल ले लीजिए पूरा टाइम, और अनुराधा आप फिर सोमवार को कथा सुनाना। ओके, हरे कृष्णा दीदी। हाँ ठीक है। जी दीदी। भजन कीर्तन कोई नहीं है गाने वाला? जी हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? हाँ गाओ, छोटा गाना है ना, निकलना है। अच्छा दीदी, छोटा दीदी करती हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा। जीव जागो, जीव जागो, गोरा जागो गे, कटोरे प्रजागो, माया पिशाचीर को गे, भजीवो बलिया से संसार विकारी, भूलिया तुम्हें अभिध्यार बारे, तुम्हारे लईते अभी आईनो अवतार, आमी पीड़ा बंधु आर के आछे तुम्हारा, एने छी औषधि मारा नाशिकार लागी, परिणाम मंत्र लो तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लाई लो मागिया, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये क्लास बैकुंठ धाम जैसी क्लास चल रही है, इतना ध्यान रखना। हम सबके हृदय में श्रीमद् भागवत से प्रेम हो रहा है, और श्रीमद् भागवत, शौनक आदि ऋषि, हाँ ये सब, तुम सबका हृदय तक शुद्ध हो रहा है, कथाएं समझ में आ रही हैं, और कीर्तन भी अच्छे से कर रहे हो, ये बहुत ही सुंदर बात है। भगवान और भगवान राधा कृष्ण, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद ठाकुर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर और हमारे सभी आचार्य वर्ग हम पर कृपा बरसाएं, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।